Hello, my dear students. A very good morning, all of you, and welcome back in your political science class. And student, as you know that in the previous video we have already discussed about the topic economic inequality या इकोनॉमिक इक्वालिटी, दोनों डायमेंशंस को भी देखा कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज कैसे इमर्ज हुई और इनइक्वालिटी जब इमर्ज हुई तो सोसाइटी में कैसे इकोनॉमिक इक्वालिटी की डिमांड हुई। आज उसी इकोनॉमिक जो हमने इक्वालिटी को पढ़ा उसमें टॉपिक आया आइडियोलॉजीज ऑफ मार्क्सिज्म। ये जो लिखा हुआ है मार्क्सिज्म, तो मार्क्स एक क्या है? मार्क्स एक पॉलिटिकल थिंकर है। क्वेश्चन अगर बन गया हम मार्क्सिज्म को पढ़ रहे हैं, मार्क्सवाद को पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हु वाज कार्ल मार्क्स। द फुल नेम ऑफ मार्क्स कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स बोर्न इन जर्मनी in 1880, क्योंकि ये 19th सेंचुरी के पॉलिटिकल थिंकर्स हैं और इनका जन्म जर्मनी में हुआ और डेथ इनकी 1883 में लंदन यूके में हुई। इन्होंने जो अपने आइडियोलॉजी को प्रेजेंट किया पॉलिटिकल थ्योरी में, वो पॉलिटिकल थ्योरी में आज मार्क्सिज्म के नाम से जाना जाता है। मार्क्सिज्म है क्या? इससे पहले देखिएगा कॉर्नर पे मैंने लिखा है बहुत सारे इज्म हुए, आईएसएफ लास्ट में आईएसएफ जो शो हो रहे हैं, मार्क्सिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, लिबरलिज्म, ये सब क्या है? ये सब कहीं ना कहीं किसी न किसी थिंकर्स की आइडियोलॉजी। देखिएगा जैसे मैंने लिखा लिबरलिज्म, लिबरलिज्म मीन्स उदार। भाई लिबरलिज्म जब आया उस समय फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ, क्योंकि जितने भी आइडियोलॉजी आई ये कहीं ना कहीं रिवॉल्यूशन को क्या कर रही है, आगे बढ़ा। तो जब लिबरलिज्म आया तो फ्रांस की रिवॉल्यूशन, अब जब मार्क्सिज्म आए तो उस समय रसिया की रिवॉल्यूशन, जो आपने पढ़ा होगा रूस की क्रांति 1917 में। तो हमने देखा कि भाई अगर मार्क्स की आइडियोलॉजी को पढ़ना है तो मार्क्स ने ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट दिया जो आज हम पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ रहे हैं और जो पॉलिटिकल इनइक्वालिटीज को शो कर रहा है। क्योंकि अगर हम देखते हैं ऑन द अदर हैंड कार्ल मार्क्स वाज आल्सो नोन एज अ क्रिटिक इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। उन्होंने एक आलोचना की है और वो आलोचना जिसकी थॉट्स ऑफ मार्क्स। अगर पूछा जाता है मार्क्सिज्म क्या होता है तो आप कहेंगे थॉट्स ऑफ मार्क्स को ही हम क्या कहते हैं, मार्क्सिज्म कहते हैं। उनके थॉट, उनके आइडियोलॉजी को हम मार्क्सिज्म कहते हैं। कार्ल मार्क्स आर्ग्यूड दैट रूट कॉज ऑफ एडवांसिंग इनइक्वालिटी वाज प्राइवेट ओनरशिप ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। देखिएगा कार्ल मार्क्स ने आर्ग्यू किया है कि जो रूट है, रूट का मतलब जो जड़ है, कॉज मीन्स जो कारण बनता है, कौन सा कारण बनेगा? क्योंकि हम यहाँ पे इकोनॉमी इक्वालिटी की बात कर रहे हैं और कार्ल मार्क्स ने कहा इकोनॉमी इनइक्वालिटी आई कैसे? तो उन्होंने कहा कि ऑफ एंट्रेंसिंग इनइक्वालिटी, जो असमानता आई वॉज प्राइवेट ओनरशिप। जब लोग प्राइवेट ओनरशिप बननी चाहिए, जब लोग खुद के मालिक बने, अर्थात जो रिसोर्सेस अवेलेबल थी सोसाइटी में उस रिसोर्सेस पे किसी न किसी एक क्लास या किसी न किसी एक इंडिविजुअल पर्सन का ऑनरशिप हो गई उसकी, तब वहां पर पॉलिटिकल इनइक्वालिटीज आई। यही कार्ल मार्क्स क्या करते हैं, आर्ग्यू देते हैं। तो ऑनरशिप ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेस। देखिएगा जब कार्ल मार्क्स ने एक बुक भी लिखी हुई है और एक जो उन्होंने बुक लिखी है क्लास स्ट्रगल, जिसको हम कहते हैं वर्ग संघर्ष। ये स्ट्रगल हुआ कैसे? तो कार्ल मार्क्स हिस्ट्री को बताते हैं और कार्ल मार्क्स से कहते हैं कि इन द स्टार्टिंग टाइम सोसाइटी में सभी इक्वल थे। जब प्रारंभिक समाज था तो उस टाइम में क्या हुआ, लोग इक्वल माने गए अर्ली सोसाइटी में। उस टाइम पे लोगों के पास कोई ऑनरशिप नहीं, सभी की संपत्ति जो हुआ करती थी वो सभी लोग यूज करते थे। जितनी भी सोसाइटी में प्रॉपर्टी थी उन पर ऑनरशिप सबकी इक्वल थी। लेकिन क्या होता है, डे बाय डे जैसे जैसे आगे दिन बढ़ता है वैसे वैसे समाज में कुछ ऐसी
पर्सन हो गए जिनको बाद में हमने रिच कहेंगे। कैसे रिच हो गए? क्योंकि जो सोसाइटी में रिसोर्सेस थे, उस रिसोर्सेस को उन्होंने क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया, उसको कब्जा कर लिया और ऑनर से बन गए, अर्थात वो खुद ऑनर हो गए उससे। जब वो ऑनर हो गए तो अब वो बैठ के खा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब उन्हें मजदूरों की जरूरत पड़ेगी और मजदूर को अपनी इनकम बढ़ाने के लिए काम करने की जरूरत पड़ेगी। तब कार्ल मार्क्स कहते हैं कि लोगों ने उनके अंडर में रहकर काम करना शुरू कर दिया। जो ऑनरशिप वाले हो गए, जो ऑनर हो गए, जिनका रिसोर्सेस पर ऑनर मिल गए। तब आगे वो कहते हैं, अब आगे देखिएगा, जब यहां तक हमें पढ़ा कि रिसोर्सेस पर किसी न किसी एक प्राइवेट इंडिविजुअल व्यक्ति की ऑनरशिप होगी, तो समाज में इनइक्वालिटी होगी। क्योंकि पहले सब इक्वल था, सब प्रॉपर्टी सबकी प्रॉपर्टी होती थी, लेकिन जब उस प्रॉपर्टी पर कुछ लोगों ने कैप्चर कर लिया, कब्जा कर लिया, तो सोसाइटी में इनइक्वालिटी डेवलप हो गई। और जब इनइक्वालिटी डेवलप हो गई तो वहीं से थॉट मार्क्स का बनता है मार्क्सिज्म के नाम से, और वो पॉलिटिकल इनइक्वालिटी में पड़ा जाता है। बिकॉज ऑफ दिस ओनली द क्लास ऑफ ऑनर्स बिकम वैल्यू। तो ये जो कारण बना, ये केवल ऐसा कारण था कि द क्लास ऑफ ऑनर्स, जो क्लास मीन्स जो वर्ग था, ऑनर मीन्स मालिकों का, पूंजीपतियों का, बिकम वैल्यू, बहुत अमीर हो गए, रईस हो गए। भाई क्या सोसाइटी में पहले मान लीजिएगा खेत है, जिसको फील्ड कहते हैं, फॉरेस्ट है, वो सबकी प्रॉपर्टी हुआ करती थी, लेकिन उन प्रॉपर्टी पर किसी एक क्लास का जब कब्जा हो जाता है तो वो क्या हो गया, बीके व्यक्ति हो, अमीर हो गए। तो जब अमीर हो गए तो वहीं पर सोसाइटी में जन्म ले लिया अमीर और गरीब। तो दे गेन पॉलिटिकल पावर। अब उनके पास में क्या गई, पॉलिटिकल पावर, क्योंकि भाई जिसके पास पैसा, जिसके पास प्रॉपर्टी, उन लोगों ने पॉलिटिकल पावर को भी अपने कब्जे में कर। जब पॉलिटिकल पावर बेटा उनके पास आ जाएगी तो वो अपने रूल्स, अपने लॉ, अपने रेगुलेशन सब ऐसे बनाएंगे जो जितने भी ऑनर्स होंगे, जितने भी मालिक होंगे, वो सब अपने फेवर में बनाएंगे। और जितने भी मजदूर टाइप के लोग होंगे, लेबर टाइप के लोग होंगे, उनको उन रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। इस प्रकार से मार्क्स कहते हैं कि तब से पॉलिटिकल इनइक्वालिटी समाज में क्या हो गई, स्टेबलाइज हो गई, स्थापित हो गई, और फिर से संघर्ष शुरू हो गया, स्ट्रगल शुरू हो गया। और बाद में जब इन्होंने अपनी आइडियोलॉजी दी तो इस आइडियोलॉजी से काफी लोग क्या हुए, इंप्रेस हुए, और इसी आइडियोलॉजी से इंप्रेस होकर रशियन में रिवॉल्यूशन भी हो गई। तो कहीं ना कहीं हम पॉलिटिकल थिंकर्स को पढ़ते हैं पॉलिटिकल थ्योरी बुक में, और उनकी जो आइडियोलॉजी होती है उस आइडियोलॉजी से एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। और कार्ल मार्क्स ने जो कॉन्सेप्ट दिया वो पॉलिटिकल इनइक्वालिटीज पर दिया। बस आपको इसमें इतना याद रखना है कि स्टार्टिंग टाइम में, अर्ली टाइम जब हम पढ़ते हैं तो सोसाइटी में सभी लोग इक्वल थे, सब प्रॉपर्टी सबकी इक्वल मानी जाती थी। लेकिन जब समाज में कुछ अमीर लोगों ने उस रिसोर्सेस पर अपना कैप्चर कर लिया तो वो क्या हो गए, वैल्यू हो गए, अमीर हो गए, और फिर वो अपना मुनाफा कमाते रहे और मजदूरों को दबाते रहे। तो ये जो आइडियोलॉजी है, इस आइडियोलॉजी को कहते हैं आइडियोलॉजीज ऑफ मार्क्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।